सभा में सपा के कर्मठ एवं युवा कार्यकर्ता इंजीनियर मोनू दुबे ने अपने ग्राम सभा में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार में चल रहे कार्य योजना और महंगाई को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है जिसमें आम लोग खासकर मजदूर वर्ग के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस महंगाई से किसान भी दुख झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि किसानों के लिए कष्ट भरा है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि आज सरकार किसानों के लिए कानून बना रही है, लेकिन इस कानून से केवल पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। महिलाओं की सुरक्षा पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिस सुरक्षा का दावा कर रही है वो बेबुनियाद है, जिसका प्रमाण जनता के सामने है कि किस तरह महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। इस सरकार में केवल तानाशाही चल रही है, बाकी कुछ नहीं। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। देश के साथ साथ पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। वो अपने मित्रों को, जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, अडानी और अंबानी के लोग, चूँकि पहले से अंबानी ग्रुप पहले से ही पेट्रोल और डीजल केरोसिन में इन्वॉल्व था। अभी अडानी का भी एंट्री मोदी सरकार ने करा दिया और इस समय वो दोनों लोग मिलकर के, अडानी अंबानी और ये तीसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह केवल एक देश के गरीब किसानों के साथ लूट हो रही है। महंगाई पूरी तरह से चरम पर है। 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 110 दिन के करीब किसान आंदोलन पे बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। लेकिन सरकार 300 मौत किसानों की, 300 लोगों की मौत हो जाने के बावजूद भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर कानून में कोई संशोधन नहीं है। सरकार अपनी तरफ अड़ी है और किसान अपनी तरफ अड़े हैं। किसानों के साथ तो पूरी तरह से सरकार अन्याय कर रही है लगातार। अब चूंकि उनको पंचायत चुनाव में, देखिए अभी पंचायत चुनाव नजदीक है, तो किसानों को सम्मान निधि का एक छलावा बांटेंगे, भेजेंगे। लेकिन इस समय जो सिंधु बॉर्डर के किसान धरने पर बैठे हैं, वह किसानों की आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर के, जो ये तीनों कानून ला करके जो किसानों का भविष्य खराब करने के लिए मोदी सरकार ने जो तानाशाही दिखाने का काम किया है, उसको ठीक करने के लिए, बिल वापसी के लिए किसानों ने एक आंदोलन को छेड़ा है। जो आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन हो गया और आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में हम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और गिरफ्तारी दी थी सरकार के खिलाफ में। हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के मुद्दे पर आप एक सौतेला रवैया को त्याग करके अपनापन किसानों के साथ जो आप दिखावा करते हैं उसको जगजाहिर करिए और किसानों का ये जो काला कानून है इसको वापस लेने का काम करिए। सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन इनके 6 साल के कार्यकाल के दौरान बेटी बचाओ नारा अभी तक सफल नहीं हुआ। बेटी बचाओ का नारा इनका पूरी तरह से फेल है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना है, ये माननीय मुख्यमंत्री के साथ में इन जो अस्पताल का मालिक था, वह मिलकर के सरकार के साथ साझा होकर के उसने 3 साल की मासूम बच्ची खुशी का जिस तरह से उसका ऑपरेशन करके, ऑपरेशन का टाँका बगैर लगाए पैसे की डिमांड करने लगे परिवार के लोगों से और जबरन पैसा वसूली किया गया, बच्ची की जान चली गई। इस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि सरकार उस अस्पताल के मालिक को, गुलाटी को बचाने का काम कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पूरी तरह से फेल है। आने वाले दिनों में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार बनेगी और पुनः 2017 की तरह यह उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आएगा। एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो, किसान का जो एक सम्मान होता था, जो MSP पे अच्छा दाम मिलता था, वो सब मिलेगा। 2022 में हम सरकार बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि जब हम सत्ता में आए, यूपी की सत्ता में जब हम आए तो हमारे पास 13 मेडिकल कॉलेज थे, हमको जो मिले थे विरासत में। आज 29 हैं। तो क्या यह दावा सही है? एक्चुअली ये दूसरे के काम का फीता काटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में
आपको भी पता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बस्ती में मेडिकल कॉलेज दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज दिया। आप हमारे नज़दीक के जिलों को देख लीजिए, यहाँ पे भी जो काम हुआ वो अखिलेश यादव जी का। एम्स की जमीन समाजवादी सरकार ने दी है। गोरखपुर मेट्रो का प्रस्ताव गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और नोएडा, बनारस में ये अखिलेश यादव जी का किया हुआ है। फिर ये तो केवल फीता काट रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में 45 मॉडल महाविद्यालय बने थे, जो मॉडल महाविद्यालय जिसको कहा गया था, जिसमें विशेष सुविधाएं बालिकाओं के लिए था, बच्चियों के लिए था, उनको अच्छी फैसिलिटी, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन परीक्षाएं, हॉस्टल्स की व्यवस्था, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं थी। वो मॉडल महाविद्यालय एक बनाया गया था जो नए तरीके से था। कुछ विदेशी चीज़ों को देख करके कई अन्य शहरों से अखिलेश यादव जी जो देखे लंदन और कैम्ब्रिज के माहौल को यहाँ लाने की कोशिश की है। वो मॉडल महाविद्यालय हमारे ब्लॉक में बना है, खैसराहा में बना है, जिसमें अभी तक कोई नियुक्ति नहीं कर पाई है सरकार, वहाँ क्लासें नहीं शुरू कर पाई है सरकार। 5 साल पहले वो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी, बल्कि प्रधानमंत्री जी एक दिन फीता काटने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसका फीता जरूर काटे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण ITI हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, यहाँ विश्वविद्यालय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है सिद्धार्थनगर में। ये तो दुर्भाग्य है कि ये केवल दूसरे के काम का फीता काटते हैं। योगी जी से कुछ नहीं हो पाएगा, उनका मंत्रिमंडल फेल है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे यहाँ 14 CSC हैं, 14 CSC में मेरे अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मुश्किल से 2-3 चालू हैं, बल्कि अपने जर्जर और मरी हुई व्यवस्था में दिन काट रहे हैं। मुझे लगता है आप कई PSC क्षेत्र हैं, यहाँ पे चले जाइए, CSC और PSC को आप देख लेंगे, इस समय की स्थिति और पिछले 5 साल पहले की स्थिति में पता चल जाएगा। धन्यवाद।